हाय फ्रेंड, मैं उपेंद्र पांडे। यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझिए। अब ऐसा समीकरण समझना, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हों, दो चर हों और उनकी अधिकतम घात एक हो। रैखिक मीन्स होता है एक, उनकी अधिकतम घात एक हो। एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर हों और उनकी अधिकतम घात यानी दोनों चरों पर अधिकतम घात एक होना चाहिए, तो वह समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। समझ रहे हो ना सभी छात्र? अब देखिए हमारा रैखिक समीकरण क्या होता है। मान लो हमारा रैखिक समीकरण ये है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहां पर देख लो, x और y दो चर है ना, और इनकी भी अधिकतम घात एक है। देखो x पर एक घात है ना, y पर भी एक घात है, यानी दो चर का एक समीकरण लोगे जिसकी अधिकतम घात एक हो, उस समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे इसका यूज कहाँ करते हैं, हम आपको यूज भी करना बताते हैं। ऐसे सपोर्टेड कर लो, आप मार्केट जाते हो सामान लेने के लिए। जब आप मार्केट पहुंच जाते हो, आपने दुकानदार से बोलोगे, ऐसे मान लो आपने कहा मुझे 3 किलो चीनी दे दो। 3 किलो क्या दे दो? चीनी। अब चीनी का एक चर हुआ ना, चर तो x y z किसी के भी रूप में हो सकता है। आपने 3 किलो चीनी ले ली और मान लो आपने आटा लिया 5 किलो। 5 किलो क्या लिया आपने? आटा। अब आटा क्या हुआ? दूसरा चर हुआ। एक चीनी का चर हुआ, एक आटा का चर हुआ। अब दो चर हुए ना। अब हम क्या करते हैं, अब मान लो चीनी ऐसे मैंने सपोर्ट कर लो 40 रुपए किलो है। अब मैंने 3 किलो चीनी ली थी। अब चीनी का मूल्य हो गया 40 दिया 120। 3 किलो चीनी का मूल्य क्या हुआ? 120 हुआ ना। 40, 2 किलो का 80, 3 किलो का 120। अब मान लो आटा है 20 रुपए किलो, 5 किलो आटा लिया तो 20 पंचा 100। अब आटा का मूल्य क्या हुआ? 100 रुपए। अब हमें मालूम पड़ा चीनी का कुल मूल्य हुआ 120, आटा का कुल मूल्य हुआ 100 रुपए। कुल हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को? 220 रुपए। 120 और 100 220 हो गया। यहाँ एक तो आटा है उसका चर अलग हुआ था, एक चीनी है उसका चर अलग हुआ था। जब हमने दोनों चरों को अलग अलग करके किया, उसका टोटल फिर इसका टोटल, तो हमें आसानी हुई जोड़ने में। आप किसी दुकान पे पहुंच जाते हो, आपने कहा 5 किलो आटा दे दो, 3 किलो चीनी दे दो। फिर आपने आटा का नहीं अलग टोटल किया, ना चीनी का अलग टोटल किया, फिर आप क्या ऐड जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ पाओगे। पहले चीनी का अलग से जोड़ लो कितना हो रहा है, फिर जो आटा लिया है उसका ऐड कर लो, फिर दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दो। ये बहुत इजी मेथड है। यही तो होता है हमारा दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर हुए, दोनों को जोड़ दिया और उनका ऐड कितना हो रहा है देखिए आगे। अब यहां पर आपको ये समझ में आया x और y क्या है? दो चर। और यहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? चाहे वास्तविक संख्याएं कोई भी हो सकती है, 2, 4, 9, 8, 7, √9, √5, √7। भाई वास्तविक संख्या आपको बताई थी मैंने। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर ABC तो वास्तविक संख्याएं हैं
और एक्स वाई क्या है, चर है। लेकिन एक बात और समझिए सभी छात्र, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ना ही बी बराबर 0 नहीं हो। ए बराबर भी 0 नहीं हो, बी बराबर भी 0 नहीं हो। अगर ए और बी, ए या बी का मान 0 हो जाता है तो वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होता है। समझ रहे हो ना सभी छात्र? तो यहाँ पर ए का बराबर 0, बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब सी बराबर 0 हो या ना हो, हमें उससे मैथड नहीं करना है। सी का मान 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जी। तो यहाँ पर हमें यही देखना है। ऐसे मान लो मैंने कहा ए का मान 0 हो गया, ए बराबर 0, यहाँ ए बराबर 0 मैंने रख लिया। मान लो ए बराबर मैंने 0 रख लिया। इसमें जब 0 रखो तो ये पूरी वैल्यू है, हमारा जो पूरा मान क्या हो जाएगा 0, फिर अकेला y बचेगा। फिर अकेला y तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो बनाएगा नहीं, इसलिए यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ना ही b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा दो चर का रैखिक समीकरण होता है। समझ रहे हो ना सभी छात्र? अब आगे बताते हैं, अब इसका युग्म बताते हैं। आपने दो चर का रैखिक समीकरण तो सीखा, अब इनका जोड़ा देखिए। समझ रहे हो युग्म क्या होता है? अब युग्म के बारे में बताने जा रहे हैं। समझ रहे हो? इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं दो चर के रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। यहाँ पर हमारे पास दो चर के रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया है। पहला हमारे पास दो चर का रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर समीकरण एक, ये समीकरण हमारे पास दो है। जब हमारे पास दो चर के रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया जाता है तब हम उन रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब देखिए जब इनके जोड़े दिए जाएंगे ना तो तब इसकी तीन संभावनाएं होंगी। इसकी कितनी संभावनाएं होंगी? तीन। कब होंगी? जब इनके जोड़े दिए जाएं दो चर के रैखिक समीकरण के। अब तीन संभावनाएं कौन सी होंगी? अब देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहली संभावना बनेगी a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। ये हमारे पास पहली संभावना बनेगी। देखिए a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। समझ रहे हो ना? अब किस प्रकार से? अब देखिए ये हमारे पास क्या a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2, यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा ये a1 और a2। कैसे होगा आपको समझाते हैं। हमारे पास रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण एक और दिया है 3x माइनस का 4y प्लस के 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब देखिए ये समीकरण 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे a1, इसे क्या बोलेंगे b1, इसे क्या बोलेंगे c1। तो a1 क्या हुआ हमारे पास 2, a2 क्या हुआ हमारे पास, सॉरी b1 कितना हुआ 3 और c1 क्या हुआ 7। इसी प्रकार से a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा माइनस के 4 और c2 क्या होगा यानी 9। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7। समीकरण 1 से 1 1 1 और समीकरण 2 से a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 4, c2 बराबर 9। समीकरण 1 से 1 1 कर लो और समीकरण 2 में 2 2 कर लो। इस प्रकार से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप निकाल लोगे तो हमारी फर्स्ट तीन संभावनाएं बनती हैं। समझ रहे हो ना? तो तीन संभावना में पहली संभावना होगी हमारी पहली कंडीशन a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। अब हम इसे क्या बोलेंगे? जब ये कंडीशन फॉलो होगी यानी जो a1 बट्टे a2 के बराबर b1 बट्टे b2 नहीं आता है तब हमारी कंडीशन क्या होगी? तो आपको बता रहे हैं नंबर 1, यहाँ पर भी तीन कंडीशन, इसमें भी तीन कंडीशन बनती है। नंबर 1,
तब दो रेखाएं होंगी, यानी इनसे जो दो रेखाएं खींची जाएंगी ना, दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। सही सुन रहे हो? इनके द्वारा जो रेखाएं खींची जाएंगी वो केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। मान लो एक रेखा ये खींचती, एक रेखा ये खींचती। अब आप लोग बताइए, ये केवल एक बिंदु पर ही तो प्रच्छेदित कर रही है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहली कंडीशन होगी, तो दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ओके, ऐसे मान लो दो रेखा हमारे पास, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। देखिए आप लोग, ये रेखा केवल एक बिंदु पर ही तो प्रच्छेदित कर रही है ना। बताइए सभी छात्र, हम वैसे भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हम दो रेखाएं इस प्रकार से खींचो केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। जब एक जगह काट रही हैं, एक जगह प्रच्छेदित कर रही हैं, तो केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा? एक हल। तो हम यहाँ सेकंड नंबर का भी लिख सकते हैं, जब एक जगह काटती है ना तो केवल एक हल होता है, यानी हम उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। तो क्या होगा बताओ? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स होता है एक हल। ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी, जब दोनों रेखाएं ना एक जगह काटती हैं तो केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, तब अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। और अगले देखिए थर्ड पॉइंट एक और होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, अब आप लोग एक बात बताओ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो उनकी संगत हो रही है। संगत मीन्स क्या होता है? एक अपनी लैंग्वेज मालूम, हम मिलना। अब यहाँ पर देखो, दोनों रेखाएं मिली ना तो संगत हो गई। जब दोनों रेखाएं मिलती नहीं है ना तो वो असंगत होगी। तो यहाँ पर क्या होगी? संगत। ये 3 पॉइंट होंगे। ये 3 पॉइंट कब होंगे? जब वो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के आता है, तब वो दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं और उनका अद्वितीय हल होता है और संगत होती है। अब आप लोग बताओ, एक ये काट रहे हैं तो संगत की ना भाई, दोनों लोग मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं तो संगत हुई। समझ रहे हो ना? अब इसी प्रकार से अद्वितीय हल, एक हल कब होगा भाई? एक जगह मिल रही है तो एक हल होगा। फिर दोनों रेखाएं, हम दो रेखा खींचते हैं, अब ये एक ही जगह तो मिलेंगे। अब कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो इन्हें, केवल एक ही जगह मुलाकात होगी उनकी, तो इसे संगत बोलेंगे, एक हल बोलेंगे। और दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। कब करती हैं? जब A1/A2 के बराबर नहीं B1/B2 आता है। ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। ऐसे मान लो हमारे पास दो रेखाएं दी हैं, एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दो रेखाएं दी हैं हमारे पास। पहली है 4x - के 7y + के 8 = 0। इसे समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। और दूसरी दी है 8x - का 2y + के 7 = 0। समीकरण नंबर से 2। आप लोग ध्यान से देखिए, इससे हम
देखो ये समीकरण एक है, तो ये A1, ये B1, ये C1। पहले वाला A, x के साथ A, y के साथ B, जिसके साथ x y नहीं है उसे C। समझ रहे हो? A B C, x के साथ A, y के साथ B, जिसके साथ x y नहीं है उसे C बोलते हैं। तो बताइए अब ये समीकरण एक है तो A1 बन कर लो, यानी A1 बराबर क्या होगा बताओ? 4 हो जाएगा। y के साथ b होता है ना, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और C1 बराबर क्या होगा बताइए? 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसी प्रकार से देखिए, ये आ जाओ, अब समीकरण 2 है ना, अब समीकरण 2 से देखो, A2 बराबर 8 होगा, B2 बराबर -2 होगा, और C2 बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूं, C2 बराबर क्या होगा? 7 होगा। तो हमने समीकरण 1 से A1, B1, C1 का मान निकाला, समीकरण 2 से A2, B2 और C2 के मान निकाल लिए। सभी छात्रों को इसमें दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें देखिए, हमें क्या चाहिए? A1 बट्टे A2। हमें A1 बट्टे A2 चाहिए ना, तो यहाँ पर लिख रहा हूं A1 बट्टे A2 चाहिए। तो बताओ A1 का मान क्या है? आप बोलोगे सर 4 है, अपॉन में A2 का मान क्या है? A2 कहां पर है? ये रहा। A2 का मान क्या है? 8 है। ये कट रहा है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 बराबर क्या आया? 1/2 आ गया ना। अब पहला टर्म कंप्लीट हो गया, A1 बट्टे A2। अब हम क्या निकालेंगे? B1 बट्टे B2। यहाँ पर क्लियर करके लिख रहा हूं, B1 बट्टे B2। अब B1 बट्टे B2 निकालता हूं, तो B1 बट्टे B2। आप लोग बताओ, B1 ढूंढो। B1 क्या है हमारे पास? -7, और B1 हो गया। B2 क्या है हमारे पास? -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास बताओ क्या आया? B1 बट्टे B2 7/2। अब मैं यहाँ पर एक बात पूछ रहा हूँ, क्या A1 बट्टे A2 के बराबर B1 बट्टे B2 है? क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? अतः लिख सकते हो यहाँ पर, अतः ये आपस में बराबर हैं? नहीं है। क्यों? इसका मान क्या है? 1/2। इसका मान क्या है? 7/2। भाई आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 1/2 के बराबर हम 7/2 नहीं बोलेंगे। ये आपस में बराबर नहीं है, समझ रहे हो ना आप लोग? ये आपस में बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर होता है। जब दो रेखाएं इस प्रकार से दी जाएंगी, एक बात फिर से समझिए सभी छात्र। देखो A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2 आता है, तो दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मीन होता है एक हल होगा और संगत होगी। यानी दोनों रेखाएं जब एक जगह मिलेंगी ना, तो संगत भी करते हैं और एक हल करते हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, आगे वाला जब हमने एग्जाम्पल देके आपको समझाया, समीकरण 1 से 1 1 1 1, समीकरण 2 से A2 B2 C2, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। अब हमें यहाँ पर A1 बट्टे A2 चाहिए, तो A1 बट्टे A2 का मान निकाला, B1 बट्टे B2 चाहिए, निकाला। यहाँ पर चेक किए, ये आपस में बराबर नहीं थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और एक हल होगा इसका और संगत होगा। ठीक है, इसलिए पहले टॉपिक को आप नोट कर लो। अब मैं इसे नोट करने के बाद मैं सेकेंड नंबर का टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर का टॉपिक देखते हैं। अगर हमारे पास A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं C1 बट्टे C2 दिया जाता है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे भी तीन कंडीशन बोलते हैं। नंबर फर्स्ट,
जब हमारे पास A1 बट्टे A2 के बराबर B1 बट्टे B2 आता है, लेकिन इन दोनों के बराबर C1 बट्टे C2 नहीं आता है, तब हम क्या बोलेंगे? देखिए, नंबर फर्स्ट ऐसे इसे बोलेंगे, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे क्या होंगी? समांतर। कब होंगी? जब A1 बट्टे A2 के बराबर B1 बट्टे B2 आता है, लेकिन C1 बट्टे C2 बराबर नहीं होता है, तब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी। अब मैं समांतर रेखा खींच रहा हूं, ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या है? हमारे पास समांतर है। दोनों रेखा एक दूसरे क्या है? हमारे ये समांतर। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आगे पीछे कितना भी बढ़ाने पर समांतर रेखाओं को कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। समझ रहे हो ना? तो जब हमारे पास A1 बट्टे A2 के बराबर B1 बट्टे B2 आता है, लेकिन इन दोनों के बराबर C1 बट्टे C2 नहीं होता है, तब हम इन्हें एक दूसरे के समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट होता है, आप लोग एक बात बताइए, क्या समांतर रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं? नहीं करती हैं ना। जब एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रही हैं, भाई एक दूसरे को मान लो एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं, भाई एक दूसरे की मुलाकात नहीं हो रही है आगे पीछे बढ़ाने पर, तो कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। तो लिखोगे यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रही हैं, तो फिर संगत भी नहीं होगी। तो इनकी संगत भी नहीं होगी, यानी असंगत कहेंगे ना, असंगत। तो क्या कहलाएंगी ये? असंगत। क्यों कहलाएंगे असंगत? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रही हैं। आप बताओ, समांतर रेखाओं को आगे पीछे कितना भी बढ़ा लो, एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करेंगे। जब ये प्रच्छेदित नहीं करेंगे तो जब प्रच्छेदित नहीं करें तो असंगत कहलाएंगे। संगत कब कहते हैं? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं। संगत कब होगी? ऐसे संगत तब होगी ना जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिल तो रही नहीं है, तो संगत नहीं होगी, असंगत कहलाएंगे। और जब मुलाकात ही नहीं हो रही तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट है। तो आप रेखाओं के द्वारा भी दिखा सकते हो, इन्हें नोट भी कर सकते हो। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस प्रकार से ये कंडीशन किस में फॉलो होती है। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल में मैं रेखा ले रहा हूं। ऐसे मान लो 2x प्लस के 7y माइनस के 2 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है हमारे पास 4x प्लस के 14y माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर सभी छात्र ध्यान से समझना, समीकरण 1 से बन के मान, तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 7, C1 बराबर माइनस का 2, और समीकरण 2 को देख लो, A2 बराबर 4 और B2 बराबर 14 और C2 बराबर माइनस के 5। समझ रहे हो ना? समीकरण 1 से A1 B1 C1, समीकरण 1 से 1 अब ये समीकरण 2 है, तो A2 B2 और C2 के मान निकाल लिए। अब यहाँ पर जरूरत किसकी है? A1 बट्टे A2 की और B1 बट्टे B2 की और C1 बट्टे C2 की। तो सबसे पहले हम A1 बट्टे A2 निकालते हैं। देखिए A1 बट्टे A2,
तो A1 बट्टे A2 बराबर A1 बट्टे A2 की जरूरत है ना। A1 क्या है हमारे पास 2, A2 क्या है हमारे पास 4, तो 2 बट्टे 4 ये कट रहा है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी A1 बट्टे A2 क्या आ गया 1 बट्टे 2, ऊपर 1 बचा ना और नीचे 2। अब हमें किसकी जरूरत और है B1 बट्टे B2 के, तो यहाँ पर B1 बट्टे B2 निकालता हूं। B1 बट्टे B2 बराबर B1 क्या हमारे पास 7 और B2 क्या हमारे पास B2 कितना है 14, ये भी कट रहा है 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, यानी B1 बट्टे B2 बराबर 1 बट्टे 2। अब यहाँ पर हम C1 बट्टे C2 की भी जरूरत है, तो C1 बट्टे C2 निकालते, C1 बट्टे C2, तो C1 क्या है हमारे पास -2 और C2 का मान क्या है हमारे पास -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो C1 बट्टे C2 क्या आ गया 2 बट्टे 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर अतः अब समझना है सभी छात्रों को। अब आप लोग बताओ क्या A1 बट्टे A2 के बराबर B1 बट्टे B2 है? क्योंकि इसका मान क्या आया 1 बट्टे 2, इसका मान क्या है 1 बट्टे 2, इसका भी मान 1 बट्टे 2, इसका भी मान 1 बट्टे 2। इसके पास मान लो 50 रुपए है तो इसके पास भी 50 रुपए हैं, आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों लोग बराबर है ना, आपस में ये क्या हो जाएगा बराबर, यानी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब बताइए 1 बट्टे 2 के बराबर 2 बट्टे 5 होता है क्या? ये आपस में बराबर है? देखो इसके पास तो 1 बट्टे 2 है, इसके पास क्या है 2 बट्टे 5, ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर नहीं C1 बट्टे C2। तो अतः A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपस में बराबर आए हैं, लेकिन ये नहीं आया है, तो ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, तो C1 बट्टे C2। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। सभी चार जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, जब उनकी मुलाकात ही नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे हैं, फिर हल कहां से होगा? कोई हल नहीं होगा। जब मुलाकात नहीं हो रही है तो फिर असंगत होगा। संगत क्या? जब दोनों रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही तो संगत तो हुई नहीं, उसे क्या बोलेंगे? असंगत। तो ये हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक क्लियर होता है। ओके, आप इसे नोट कर सकते हो। अब इसके बाद लास्ट है द्वारा थर्ड नंबर का टॉपिक भी बता रहा हूं, पहले से आप नोट कर लो। अब देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर लास्ट, यानी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। जब तीनों आपस में बराबर आते हैं, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, यानी तीनों लोग बराबर हों, तब हम क्या बोलेंगे? नंबर फर्स्ट पॉइंट, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, समानुपाती बोलते हैं। अब समानुपाती क्या होता है आपको समझाते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा हो, ये दूसरी रेखा है। बोलने का तरीका आपको समझाते हैं। एक रेखा मैंने खींची इस प्रकार से, उसी के ऊपर मैं दूसरी रेखा खींचता हूं, उसके ऊपर, तो उन दोनों रेखाओं को हम समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती। यानी इसे बोलेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, जब एक रेखा उसी के ऊपर चलती है। ओके, समानुपाती। जब एक रेखा उसी के ऊपर जा रही है ना तो अनेक हल होंगे,
अपरिमित हल, क्योंकि यहाँ पर भी हल हुआ, यहाँ पर भी हल हुआ। भाई एक रेखा उसके ऊपर जा रही है ना, तो काफी सारे हल होंगे। देखो यहाँ पर काफी हल हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अनेक हल। क्या बोलेंगे हम? अनेक हल। ओके, समझ में आ रहा ना सभी छात्रों को? अनेक हल बोलेंगे। अब आगे देखो थर्ड पॉइंट। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चल रही है ना, भाई संगत भी होगी। मान लो दोनों रेखा साथ साथ जा रही है, भाई साथ साथ जा रहे हो ना, तो संगत हो रही है। संगत कैसे होती है? भाई दोनों लोग साथ साथ चल रहे हो तो संगत भी होगी, तो इनकी संगत भी होगी, संगत। ठीक है, तो ये कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का आता है, तो हमारी तीन कंडीशन है फॉलो होती है। अब आगे देखो पॉइंट, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारे पास पहली रेखा है, हमारे पास 2x माइनस का 3y प्लस के 4 बराबर 0, ये पहली रेखा है। और दूसरी है 4x 6 कर लो, 6x माइनस के 9y प्लस के 12 बराबर 0, रेखा नंबर 2। ये हमारे पास दो रेखा है। अब पहली रेखा से हम क्या निकालेंगे? A1 बराबर 2 बने ना, और B1 बराबर -7 और C1 बराबर 4। अब दूसरी रेखा से देखो, A2 बराबर 6, B2 बराबर -9 और C2 बराबर 12। देखो A2, B2 और C2 हमने मान निकाली। अब जरूरत किसकी है? A1/A2 की। यहाँ पर हम A1/A2 निकालते हैं, तो A1/A2 बराबर, A1 क्या है हमारे पास? 2, A2 क्या है हमारे पास? 6, यानी 2/6। ये कट रहा है, 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी A1/A2 क्या है हमारे पास? 1/3। अब यहाँ पर हम B1/B2 निकालते हैं, तो यानी B1/B2 बराबर, B1 क्या है हमारे पास? -3 और B2 क्या है हमारे पास? -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकन 3 त्रिका 9, यानी B1/B2 बराबर 1/3। अब आगे देखते हैं हम C1/C2 निकालते। C1/C2 की भी जरूरत है ना। C1/C2 बराबर, C1 क्या है हमारे पास? 4, C2 क्या है हमारे पास? 12, 4 एकन 4 और 4 तिया 12, यानी C1/C2 बराबर आ गया 1/3। तो यहाँ पर A1/A2 आया, B1/B2 आया, C1/C2। तो अब लिखोगे अतः। अब आप लोग बताइए A1/A2 का मान क्या है? 1/3। B1/B2 का मान क्या है? 1/3। C1/C2 का मान क्या है? 1/3। ये आपस में तीनों लोग बराबर है ना। इसका भी मान 1/3, इसने भी 1/3, इसका भी 1/3। ये तीनों आपस में मान बराबर हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? सभी बराबर। तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन को हम बोलते हैं संपाती, अनेक हल और संगत। समझ रहे हो ना? हम तीन कंडीशन से ही दो रेखाएं खींच सकते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लो पहले, ठीक है? सभी छात्र नोट करो पहले। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हम दो रेखाएं केवल तीन प्रकार से खींच सकते हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो रेखाएं खींचोगे ना, एक तो इस प्रकार से खींचोगे, एक जगह पर छेदित कर, पहली कंडीशन। और आप दो रेखाएं एक इस प्रकार से खींचोगे, एक दूसरे के समान करो, सेकंड कंडीशन।
एक दूसरे क्या हो, समांतर। और आप एक तीसरी कंडीशन से इस प्रकार से खींचोगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ साथ चलती हो, समझ रहे हो ना, तीसरी कंडीशन। इनके अलावा चौथी कंडीशन कोई भी नहीं होती है दो रेखाओं के ऊपर, यानी क्रॉस। बताइए, या तो आप इस प्रकार से दो रेखाएं खींचोगे, एक ही जगह काटेंगे, या दोनों समांतर होंगे, या दोनों साथ होंगे। चौथी कंडीशन से आप रेखाएं खींच के बताना मुझे, होती नहीं है। पहली एक आप कैसे भी खींचोगे, थोड़ी तिरछी की सर ये भी होगी। जब इन रेखाओं को आगे बढ़ाओगे ना, तो 100% एक जगह प्रच्छेदित करते हैं। अगर समांतर रेखा है तो वो कभी प्रच्छेदित नहीं करेंगे, या उनके साथ साथ चलती हैं। सिंपल सा है भाई, एक जगह काट रही है ना तो एक हल हुआ। भाई एक जगह काटती है ना रेखाएं तो केवल एक हल होता है, और उसे हम बोलते हैं संगत। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, यानी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, जब दोनों रेखाओं एक दूसरे की मुलाकाती नहीं हो रही है, मिल नहीं रही हैं, तो कोई भी हल नहीं होगा, उन्हें बोलेंगे असंगत। भाई कोई हल नहीं है, एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं, तो क्या बोलेंगे उन्हें, असंगत। अब जब दोनों रेखाएं साथ साथ चल रही हैं, यानी दो लोग साथ साथ जा रहे हैं, जब दोनों लोग साथ साथ जाते हैं ना, तो क्या होता है, संगत भी होती है। कातने आप ही बोलते हो, जो इसकी हमारी संगत है। जब कब संगत होती है, जब दोनों लोग साथ साथ, संगत भी होती है और अनेक हल होते हैं। इसकी कंडीशन होती है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं। इसकी कंडीशन होती है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं C1 बट्टे C2। इसकी कंडीशन होती है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये है तुम्हारा टॉपिक, इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक तुम्हारा ये। ओके, धन्यवाद।